कुछ लड़कियां बस छुट्टियां मनाने निकली थीं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये छोटा सा फैसला उनकी जान पर बन आएगा। रास्ता काफी सुनसान और लंबा था, इसलिए जब उन्हें एहसास हुआ कि वे शायद गलत मोड़ पर मुड़ गई हैं, तो उन्होंने गाड़ी रोक दी और उतरकर मैप देखने लगीं कि आखिर जाना किस दिशा में है। तभी उन्हें सामने एक शिकारी लड़का दिखा जो वहां से गुजर रहा था। लड़कियों ने उसे रोककर पूछा, मणिगिरी हिल्स रिसॉर्ट किस तरफ है? लड़के का चेहरा एकदम उतर गया। उसने गुस्से में कहा, यहां से तुरंत निकल जाओ। उसके इस रुख से लड़कियों को लगा शायद उसका दिमाग ठीक नहीं है। वे मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद कहकर अपने रास्ते निकल गईं। पर उन्हें क्या पता था कि यही लापरवाही उन्हें नरक की ओर धकेल रही थी। कुछ देर बाद वे मंजिल पर पहुंच गईं। सामने लकड़ी का खूबसूरत रिसॉर्ट देख उनका मूड एकदम अच्छा हो गया। लगा, यही तो चाहिए था। वे खुशी खुशी केबिन की ओर बढ़ीं और दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा भी अंदर से बंद था। खिड़की से झांकने पर दिखा कि अंदर घुप अंधेरा था। थक हार कर वे रिसॉर्ट के मालिक को ढूंढने निकलीं। उधर जंगल के रास्ते एक और गाड़ी आ रही थी, जिसमें 3 लोग थे, जिनमें एक लड़की लीसा, जिसे स्केच बनाना बहुत पसंद था। लेकिन गाड़ी अचानक बंद हो गई। इधर कोई मदद की उम्मीद भी नहीं थी, तो वे पैदल ही रिसॉर्ट की ओर चल दिए। रास्ते में खूबसूरत नज़ारे देख लीसा रुक गई और पेड़ पौधों का स्केच बनाने लगी। बाकी 2 लोग, एक जोड़ा, उसे अकेला छोड़कर पास के झुरमुटों में घूमने चले गए। लेकिन तभी कुछ भयानक हुआ। एक लोहे का हुक अचानक उस लड़की के पेट में घुसा और वो चीखते हुए गिर गई। उसका बॉयफ्रेंड भागने की कोशिश करने ही वाला था कि एक आदमी, जिसने सुअर का सिर वाला नकाब पहन रखा था, उसे पकड़कर उसकी जुबान काट दी। उधर रिसॉर्ट में लड़कियां मस्ती में थीं। बर्थडे पार्टी चल रही थी। लेकिन तभी शराब पीने के बाद लंबी बालों वाली लड़की को अचानक बहुत चक्कर आने लगे। वो अंदर गई ताकि थोड़ा आराम कर सके। तभी उसने खिड़की के बाहर हलचल सुनी। डरते हुए उसने पर्दा हटाया। बाहर खून से लथपथ एक आदमी खड़ा था। वो डरकर तुरंत बाहर भागी और पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई, जांच की और कहा, शायद इसे किसी जानवर ने हमला किया है। जंगल में भालू देखे गए हैं। वो घायल आदमी दरअसल वही था जो सुअरमुखी हत्यारे से किसी तरह बच निकला था, लेकिन उसका गला कट चुका था। वो बोल नहीं सकता था। पुलिस उसे हॉस्पिटल ले गई और लड़कियों ने राहत की सांस ली। इधर लीसा को अचानक ख्याल आया कि उसके 2 दोस्त अब तक लौटे क्यों नहीं। वो डरते हुए जंगल की ओर उन्हें ढूंढने निकल गई। ढूंढते ढूंढते उसे घास में अपनी दोस्त की फटी हुई ड्रेस का टुकड़ा मिला। उसे समझ आ गया, कुछ तो गड़बड़ है। डरी हुई लीसा पेड़ के पीछे छिप गई और मुंह पर हाथ रखकर सांस रोक ली। जब सब शांत हुआ, वो धीरे से बाहर निकली, लेकिन तभी एक जाल में फंस गई और जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख से सुअर मुख वाला कातिल वहीं आ गया। हाथ में लोहे का हुक लिए वो धीरे धीरे लीसा की ओर बढ़ा और फिर उसे बेहोश कर दिया। उधर रिसॉर्ट में पार्टी अब भी चल रही थी। थोड़ी देर बाद लाल बालों वाली लड़की को घुटन सी महसूस हुई और वो टहलने बाहर निकली। भटकते हुए वो एक गोदाम के पास पहुंची और अंदर जाकर देखा, वहां बंधी हुई थी लीसा। वो दौड़कर उसके पास गई और पूछने लगी, क्या हुआ? लेकिन उससे पहले ही बाहर से कुछ आवाजें आने लगीं। लीसा घबरा गई और फुसफुसाकर बोली, किसी को मत बताना, छिप जाओ जल्दी। लाल बालों वाली लड़की ने जल्दी से एक कोने में खुद को छिपा लिया। तभी नकाबपोश हत्यारा अंदर आ गया। लीसा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, जो कहोगे करूंगी, बस मुझे मत मारो। लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। हत्यारे ने उसके गले पर वार किया। वहीं लीसा की मौत हो गई। छिपकर ये सब देख रही लड़की थर थर कांपने लगी। वो जानती थी अब यहां रुकना मतलब मौत को बुलावा देना है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलकर भागने लगी, नकाबपोश ने उसे देख लिया। उसने भी उसकी गर्दन मरोड़ कर जान ले ली। उधर रिसॉर्ट के बाकी 4 दोस्त अब भी नाच गा रहे थे। उन्हें कोई खबर नहीं थी कि बाहर 2 दोस्त मारे जा चुके हैं। इस बीच जब सुनहरी बालों वाली लड़की अकेले अपने रूम में नहा रही थी, तो रिसॉर्ट का मालिक चुपचाप कुल्हाड़ी लेकर बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंच गया। बिल्कुल भी तैयार न रहने के कारण सुनहरी बालों वाली लड़की को पल भर में टुकड़ों में काट दिया गया। उसकी चीखों ने बाहर बाथ टब में नहा रही दीप्ति को चौंका दिया। वो कुछ सुनने की कोशिश ही कर रही थी
कि तभी उसके दो दोस्तों की अचानक एंट्री से वो बुरी तरह डर गई। उसने यही सोचा कि जो भी आवाजें आ रही थीं वही दोनों शोर मचा रहे होंगे, लेकिन बात कुछ हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि लाल बालों वाली दोस्त बहुत देर से बाहर गई थी और अभी तक वापस नहीं आई थी। तीनों को चिंता होने लगी और उन्होंने उसे ढूंढने का फैसला किया। काफी देर ढूंढने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। बुरा अंदेशा दिल में भर गया। जल्दी जल्दी तलाश करने के लिए तीनों ने अलग अलग दिशाओं में जाकर देखने की योजना बनाई। दीप्ति को भेजा गया गोदाम की ओर, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी गोदाम में सूअर मुख वाला हत्यारा और रिसॉर्ट का मालिक पहले से मौजूद थे। मालिक ने सूअर मुख वाले को इशारा किया, तू यहीं रह, मैं दीप्ति को संभालता हूं, फिर तू बाकी काम निपटा देना। दीप्ति जैसे ही अंदर पहुंची, मालिक ने नाटक शुरू कर दिया। बेहोशी का बहाना बनाया। उसकी मदद करने के लिए जैसे ही दीप्ति पास गई, मालिक ने मौका पाकर हथौड़े से उसे बेहोश कर दिया। जब दीप्ति की आंख खुली, उसने खुद को अंधेरे कमरे में पाया, आसपास इंसानी अंगों का ढेर। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही सूअर मुख वाला हत्यारा हाथ में कुल्हाड़ी लिए अंदर आया और दीप्ति को बुरी तरह काटकर मार डाला। उधर उसके बाकी दो दोस्त लाल बालों वाली को ढूंढते हुए उसके कमरे तक पहुंचे, लेकिन वहां उन्होंने जो देखा वो किसी भी इंसान को हिला दे। सूअर मुख वाला हत्यारा दीप्ति की कटी फटी लाश को उठाकर ले जा रहा था। लड़कियां बुरी तरह डर गईं, लेकिन तभी सही समय पर एक और साथी पहुंचा, जिसने आग फेंकने वाले गैजेट से सूअर मुख को भगा दिया। सारा किसी तरह बच गई। दोनों लड़कियां हाथ पकड़कर दौड़ते हुए रिसॉर्ट के गेट की ओर भागीं, लेकिन भागते भागते रास्ते में वही युवक फिर दिखा जिससे पहले रास्ता पूछा था। उसे देखकर सारा को उम्मीद बंधी, लेकिन तभी उसने गोली चलाई और सूअर मुख जमीन पर गिर पड़ा। युवक पहली बार किसी को मार रहा था, इसलिए घबरा गया और वहीं बैठ गया। जमीन पर पड़ी बंदूक को देखते हुए कविता, इयरिंग गर्ल ने सोचा, अब किसी और पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसने बंदूक उठाई और युवक को आदेश दिया, हमें यहां से गाड़ी लेकर निकलना है। युवक ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, पीछे पड़ा सूअर मुख अचानक अपनी आंखें खोल देता है। वो मरा नहीं था। सारा और कविता ने युवक के हाथ बांध दिए ताकि वो कोई चालबाजी न कर सके। तभी रिसॉर्ट का मालिक वहां आ पहुंचा। मालिक ने कहा, यह लड़का पागल है, इसका दिमाग खराब हो जाता है, ये कुछ भी कर सकता है। वो खुद को भरोसेमंद बताने लगा, मैं इस इलाके में सालों से रिसॉर्ट चला रहा हूं, सब जानते हैं मुझे। अगर मुझ पर विश्वास नहीं करोगी तो किसी पर नहीं कर पाओगी। वो सारा से बंदूक मांगने लगा, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस यहीं आराम से रुको। सारा और कविता सोच में पड़ ही रही थीं कि तभी उन्होंने देखा सूअर मुख वाला पीछे से आ रहा था। फौरन कविता के टखने में गोली लगी, वो जमीन पर गिर पड़ी। युवक को सूअर मुख ने मार डाला। मालिक ने लोहे का हुक सूअर मुख को थमाया और कहा, अब इन दोनों को निपटा दो। कविता अब भाग नहीं सकती थी। उसने चिल्लाकर सारा को भागने को कहा, भाग जा, मैं नहीं बच पाऊंगी। सूअर मुख ने कविता का चेहरा काटकर उसकी जान ले ली। वहीं दूसरी ओर सारा अभी अभी भागी ही थी कि उसे पुलिस की गाड़ी आती दिखी, वही पुलिस वाला जो पहले आया था। सारा को लगा अब बच गई। वो दौड़कर उसकी तरफ गई, अपनी आप बीती बताने ही वाली थी कि पुलिस वाले ने एक मुक्का मारा और उसे बेहोश कर दिया। जब सारा होश में आई, वो फिर उसी रिसॉर्ट के कमरे में थी। सामने वहीं 3 दरिंदे बैठे थे, रिसॉर्ट मालिक, सूअर मुख और पुलिस वाला। अब सारा को सब समझ आ गया। उसने चिल्लाकर पूछा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, हमें क्यों मार रहे हो? मालिक अब सच्चाई छिपा नहीं रहा था। उसने बताया कि वे तीनों सगे भाई हैं। सूअर मुख वाला बचपन से अपराध करता था, उसे कई बार जेल भेजा गया। फिर उसे वैज्ञानिकों ने परीक्षण के लिए पकड़ लिया और उस पर ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन किया गया, जिससे उसका चेहरा विकृत हो गया, लेकिन ताकत कई गुना बढ़ गई। इसी ताकत के दम पर उसने एक महिला अफसर को मारकर भाग लिया। तीनों भाई अब जंगल में छिपकर रह रहे हैं। जो भी लोग यहां आते हैं, उन्हें मारकर सूअर मुख को खिलाते हैं। सुंदर लड़कियों को वो प्रजनन के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका खास डीएनए अगली पीढ़ी में भी जा सके। उन्होंने बताया कि ये काम शुरू करने से पहले पुलिस वाले भाई को पहला मौका मिलता है। इसके बाद मालिक और सूअर मुख बाहर चले गए।
सारा ने झट से मौका देखा। उसने पुलिस वाले के पास रखी पिस्तौल चुपके से निकाल ली। थोड़ी देर में मालिक वापस आया, लेकिन अब सारा डरने वाली नहीं थी। उसने पूरी ताकत झोंक दी और दोनों को खत्म कर दिया। अब सारा गाड़ी में बैठी और भागने लगी, लेकिन पीछे देखा, सुअर मुख फिर पीछे आ रहा था। सारा ने गाड़ी उस पर चढ़ा दी। वो फिर भी मरा नहीं। डर और घबराहट में गाड़ी अनियंत्रित हो गई और किसी जानवर से टकरा गई। सारा जैसे तैसे गाड़ी से निकली ही थी कि सुअर मुख वहां भी पहुंच गया। अब सारा जानती थी, जब तक उसका सिर धड़ से अलग नहीं होगा वो नहीं मरेगा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और सुअर मुख का सिर काट डाला। अगले दिन 2 लड़कियां जंगल में घूमने गईं। आगे क्या होगा, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं?